प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नोत्तर। प्रश्नावली 10.3 के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम सरल रेखा का भाग 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाग 8 के अंतर्गत प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है अपने निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और तथा उनके ढाल और y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहला इक्वेशन ये है, इसको हमें ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना है। देखिए, ढाल अंतःखंड रूप होता है y बराबर mx प्लस सी, ये होता है ढाल अंतःखंड रूप। तो y बराबर mx प्लस सी होता है, तो ये इक्वेशन को y के रूप में लिख लेते हैं, तो ये आ जाता है 7y x प्लस 7y बराबर 0। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा -x और 7 का लगा देंगे भाग, तो 1/7x। अब ये जो फॉर्मूला है, अगर इसकी तुलना करें तो यहाँ m की वैल्यू क्या है, ये रही m की वैल्यू, तो m की वैल्यू आ गई -1/7। c की वैल्यू अंतःखंड इसके प्लस में कुछ नहीं है, जो प्लस में कुछ नहीं है तो 0, तो c की वैल्यू 0। तो इस तरीके से आप ढाल अंतःखंड रूप में इसको रूपांतरित कर सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6x प्लस 3y माइनस 5, इसको ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित करने जा रहे हैं हम। तो ध्यान से देखना, 6x हमें सिर्फ y चाहिए, तो 3y को इधर रख लीजिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। -6x प्लस 5, 3 का भाग लगा दो, तो y बराबर -6/3x प्लस 5/3, दोनों तरफ भाग लगा दिया, तो ये वैल्यू आ गई y बराबर -2x प्लस 5/3। ये आ गया आपका m यानी ढाल, और ये आ गया c यानी अंतःखंड। तो ढाल अंतःखंड रूप y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर दिया। m का मान -2 है और c का मान प्लस 5/3 आया। तो इस तरीके से आप ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर 0। y बराबर 0 थर्ड पार्ट है इसका। y बराबर 0, ये ऑलरेडी ढाल अंतःखंड रूप में, इसको लिख सकते हो 0x प्लस 0। तो यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई 0 और यहाँ c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ ढाल भी 0 है और अंतःखंड का मान भी 0 है। y बराबर 0, 0x का मान 0 होता है, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। इस बार हमें अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना है, तो जो हम इसका पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं ये रहा। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको अंतःखंड रूप में रूपांतरित करने के लिए 12 को उधर भेजेंगे, तो 3x प्लस 2y बराबर 12 का पूरी समीकरण में लगा देंगे भाग। क्योंकि जो अपना अंतःखंड रूप होता है उस रूप में इधर 1 चाहिए अपने को, तो 1 लाने के लिए हम 12 का भाग, तो इस राइट साइड में जो भी कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट का भाग लगा दीजिए। इस प्रकार आया 3 का 12 में भाग लगाया, तो आया 3 चौक 12 प्लस 12 में 2 का भाग लगाया 6 बराबर 1। तो ये आपका जो अभिष्ट रूप आता है वह अंतःखंड रूप आता है, जो ये x अक्ष पर अंतःखंड हो गया, x अक्ष पर अंतःखंड ये तो आ गया 4, और y अक्ष पर अंतःखंड ये आ गया 6, दोनों अंतःखंड आपके सामने। इसी प्रकार आप इसको भी सोल्व कर सकते हो और इसको भी सोल्व कर सकते हो। इससे कोई, जैसे इसको सोल्व करके और बताता हूँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो ये आ गया 3y प्लस 2 बराबर 0, 2 को उधर ले जाओ, 3y बराबर -2, तो -2 का भाग लगा दो, तो 3y बट्टा -2 बराबर 1, ठीक है, -2 का दोनों तरफ। तो ये आ गया y की पावर -3 तो ये आ गया y बट्टा -2/3 बराबर 1। अब बात आती है x का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है। बात ये है कि ये x अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं काटेगा, यह x अक्ष के समांतर रहेगा, और y अक्ष पर ये -2/3 अंतःखंड
काटेगा, एक्स अक्ष पर ये कोई अंतःखंड नहीं काटेगा। तो ये है इसका रिजल्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए और उनकी मूल बिंदु से लंबित दूरी और लंब अक्ष धन दिशा के साथ कितना कोण बनाता है ये बताइए। एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इस रूप में रूपांतरित करने की हम कोशिश करते हैं। यहां से ले लें सबसे पहले a की वैल्यू। a जो होता है वो x का गुणांक, x से गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होता है 1। b यानी y का गुणांक कितना है, -3, और c यानी 8। ये सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब सबसे पहले हम मान निकालते हैं p का। p की वैल्यू होती है माइनस प्लस सी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस प्लस सी का मान है 8 बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। माइनस प्लस 8 बट्टा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस प्लस 8 बट्टा अंडर रूट 10। अब विशेष बात यह आती है कि p का मान आपको ध्यान में रखना है, हमेशा 10 पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस वजह से इसका पॉजिटिव मान लेंगे। अब चूंकि माइनस प्लस है तो हम कौन सा मान ले रहे हैं, सेकंड चिन्ह ले रहे हैं। तो जो कोस ओमेगा और साइन ओमेगा के जो मान लिखेंगे उसमें भी आपको सेकंड चिन्ह लेना पड़ेगा। तो इसका मान लेंगे हम 8 बट्टा अंडर रूट 10, ये p का मान है। अब p के मान के आधार पर हम आगे बात करते हैं। हमें कोस का मान चाहिए, तो कोस का मान हम यहां निकाल देते हैं कोस का। तो कोस ओमेगा बराबर आता है प्लस माइनस ए बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां हमने प्लस चिन्ह लिया था, सेकंड चिन्ह, यहां सेकंड चिन्ह है माइनस, तो यहां माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हम मान निकाल चुके रूट 10, ये आ गया कोस ओमेगा का। और साइन ओमेगा का मान आ जाएगा प्लस माइनस ए बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, सेकंड चिन्ह लेना है तो माइनस ए का मान, बी का मान कितना है, सॉरी यहां बी है, तो b की वैल्यू है -3 बट्टा अंडर रूट 10 यानी 3 बट्टा अंडर रूट 10। तो उक्त इक्वेशन आएगी x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p, जहां कोस ओमेगा की वैल्यू है, कोस ओमेगा का मान है जहां आपके पास में कोस ओमेगा ये रहा -1 बट्टा रूट 10, साइन ओमेगा का मान है आपके पास 3 बट्टा रूट 10 और p का मान है 8 बट्टा रूट 10। ये सारे मान आएंगे और ये अभी समीकरण आपको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है y बराबर 2, तो y माइनस 2 बराबर 0, इसको लिख सकते हो। तो इसमें यहां देखा जाए x नहीं है तो आप लिख सकते हो 0x। तो a का मान आ गया 0, b का मान आ गया 1 और c का मान आ गया -2। तो इससे भी आप वही मान निकाल सकते हो, वही आपको p का मान निकालना, वही कोस ओमेगा का, वही साइन ओमेगा का। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ से p का मान क्या आएगा, p का मान आएगा माइनस प्लस सी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस प्लस सी ये आ गया, माइनस प्लस सी का मान -2 बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर का मान 1। ऊपर वाला चिन्ह लेना है जिससे ये प्लस हो जाए, तो ये आ जाएगा 2 बट्टा 1 यानी 2। तो p का मान आ गया 2। अब कोस ओमेगा का मान आता है प्लस माइनस ए बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब चूंकि इसका ऊपर वाला चिन्ह लिया तो इसका भी ऊपर वाला चिन्ह, ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 बट्टा 1 बराबर 0। साइन ओमेगा, तो साइन ओमेगा का मान आएगा प्लस माइनस बी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा, ऊपर वाला चिन्ह लेंगे प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है 1, तो 1 बट्टा 1 यानी 1। तो कोस ओमेगा का मान 0 और साइन ओमेगा का मान 1। इस तरीके से जो अभिष्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p, जहां a p कोस ओमेगा साइन ओमेगा का मान निम्न प्रकार है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बिंदु की रेखा से दूरी ज्ञात कीजिए। पहले रेखा को थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। इस रेखा को हम लिख सकते हैं 12x प्लस 12 छके 72, 5y माइनस 10। पक्षांतरण कर लें तो यह आ जाएगा 12x माइनस 5y, 10 इधर जाएगा तो प्लस, तो 72 और 10 हो जाएगा 82 बराबर 0। इस बिंदु पर, अब बिंदु, ये बिंदु है तो बिंदु है -1 1 से रेखा की दूरी, रेखा की दूरी। दूरी का सूत्र होता है, दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये है ax1 by1 प्लस c का मापांक बट्टा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए बेटा, ये 12 आ गया, x1, x की जगह ये रहा x1 -1 प्लस माइनस 5y1 प्लस 82। आपको करना सिंपली है, ये दोनों बिंदु इसके अंदर रखने हैं, बट्टा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a यानी 12, b यानी -5, 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। चिन्ह स्क्वायर में माइनस हो चाहे प्लस है, वैल्यू प्लस में ही आती है। सो ये हो गई -12 माइनस का 5 प्लस 82 बट्टा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 25, तो ये आ जाएगा अंडर रूट का 169, और ये आ जाएगा 12 10 80 80 80 में से 10 गया 70 और 65, तो ये आ जाएगा 65, तो ये आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 13, 13 पंजे 65 और ये इसकी मान आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आप इजीली दूरी ज्ञात कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा से दूरी 4 इकाई है। एक्स अक्ष पर अपने को बिंदु ज्ञात करना है जिसकी रेखा इतना से दूरी 4 इकाई है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु जो होता है वो होता है x1 और 0। y का मान एक्स अक्ष पर हमेशा 0 होता है। इससे इस रेखा की दूरी, रेखा है अपने पास, से रेखा क्या है अपने पास, रेखा है x बट्टा 3 y बट्टा 4 बराबर 1। थोड़ा सरल कर लेते हैं इस रेखा को, लघुत्तम लिया 12 तो 4x प्लस 3y बराबर 1, तो ये रेखा आ गई 4x प्लस 3y बराबर 12। ये रेखा की समीकरण। अब कह रहा है कि x अक्ष पर जो बिंदु है, यानी ये जो बिंदु है जिसकी रेखा से दूरी 4 इकाई है, इस बिंदु की इस रेखा से जो दूरी है, दूरी वो कितनी है, 4 है। तो इससे दूरी ज्ञात करनी हो तो x की जगह x1, तो 4x1 प्लस 3y का मान 0 और 12 इधर ले तो -12 बट्टा अंडर रूट a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 का मापांक किसके बराबर है, 4 के बराबर है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x1 ये 0 हो गया, 4x1 माइनस 12, तो ये आ गया 4x1 माइनस 12 बट्टा 16 और 9 कितने होते हैं, 25, और 25 का रूट होता है 5, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 4, 5 को उधर ले जाओ तो 4x1 माइनस 12 बराबर 20 और 4x1 माइनस 12 बराबर प्लस माइनस 20। जब मापांक हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाता है। ऑलराइट, चलिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ये मिटा देता हूँ, ये यहाँ से मैंने मिटा दिया है। चलिए यहाँ लिख ले, तो एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेंगे जब तो ये आ जाएगा 4x1 माइनस 12 बराबर 20 और 4x1 बराबर 20 प्लस 12, तो 4x1 बराबर 32, x1 बराबर 32 बट्टा 4 यानी 8। ये x1 की एक वैल्यू आ गई 8। दूसरी वैल्यू निकालते हैं, इधर मिटा देता हूं, माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो आएगा 4x1 माइनस 12 बराबर -20, 4x1 बराबर -20 प्लस 12 और
4x1 बराबर माइनस का 8 और x1 बराबर माइनस का 8 बट्टा 4 यानी माइनस का 2। तो अपने पास x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो पहला बिंदु आया अपने पास, पहला बिंदु क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है 8, y की तो वैल्यू 0 है ही, और दूसरा बिंदु आया x1 की वैल्यू कितनी है -2 और y का मान 0 है। इस तरीके से ये मान अपने को प्राप्त होता है। ऑलराइट, तो कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दोनों में से एक मैं बता देता हूं, दूसरी आप ज्ञात कर लेना। बहुत आसान सा सूत्र है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी का सूत्र होता है अपने पास C1 माइनस C2 बट्टा √a² प्लस b²। ठीक है, ये दो रेखाएं अपने पास, पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। इन दोनों में देखिए a का मान है 15, b का मान है 8, C1 का मान है -34, C2 का मान है 31। रख दीजिए C1 इसका मापांक, C1 का मान है -34 माइनस C2 31 बट्टा √a² 15 का स्क्वायर प्लस b² 8 का स्क्वायर। 34 और 31 हो गए 65 बट्टा 15 15 225 प्लस 8 8 64। 65 का मापांक 65 बट्टा √ 4 और 5 9 8 2। तो ये आ गया वैल्यू अपने पास मिलाकर आ गई 65 बट्टा 17 का अंडर होता है 289 का अंडर होता है 17। तो 65 बट्टा 17 इनकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आप इसकी भी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हो। ज्ञात करके देख लेना, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा। सेम है इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। रेखा के समांतर बिंदु इतना से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इस रेखा के समांतर समीकरण चाहिए अपने को, ठीक है। इस रेखा के समांतर समीकरण चाहिए, तो इस रेखा के समांतर समीकरण की विशेष बात है, मैं सीधा तरीका बताता हूं कि किस तरीके से इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात किया जाता है, वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस रेखा की अपने को चाहिए ढाल। क्या चाहिए? ढाल। ढाल होती है -a बट्टा b। a का मान यहाँ कितना है 3, तो -3 बट्टा b का मान यहाँ कितना है -4। अपना सूत्र क्या होता है ax by प्लस c, ये होता है ना। तो b का मान है -4, तो इसकी ढाल कितनी आएगी 3 बट्टा 4। अब इसके समांतर रेखा की ढाल चाहिए, तो समांतर रेखा की ढाल, समांतर रेखा की ढाल भी यही होगी, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी ढाल समान होती है। तो ये समान होने की वजह से इसका मान भी 3 बट्टा 4 होगा। तो रेखा का समीकरण, ढाल जिसकी क्या है 3 बट्टा 4 और जो -2 3 से गुजरती है, इसका सूत्र आपको याद है y माइनस y0 बराबर mx माइनस x0। पढ़ चुके हो ना, वही अपने वो समीकरण याद है। तो y माइनस y0 की वैल्यू ये देखो x0 y0 का 3, x0 का मान -2, तो 3 बराबर m 3 बट्टा 4 x माइनस x0 माइनस का 2। 4 को इधर ले लो, तो 4y माइनस 3 बराबर 3x प्लस 6। पक्षांतरण कर लो, 3x प्लस 6 माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, यह आ जाएगा 3x माइनस 4y, यह आएगा 6 और प्लस का 12 18 बराबर 0। यह आपकी अभिष्ट समीकरण होती है। इस तरीके से आप इजीली इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट, रेखा पर लंब और x अक्ष से 3 अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा पर लंब, x अक्ष से 3 अंतःखंड, पहले इस रेखा पर लंब है, ठीक है, और x अक्ष पर 3 अंतःखंड बनाने वाली। चलिए
एक्स अक्ष से 3 अंतःखंड बनाती है, ये रही है, तो ये 3 अंतःखंड का मतलब 3 जीरो से गुजरती है, सीधी बात है। 3 अंतःखंड का मतलब एक्स अक्ष पर 3 दूरी पर काटती है, तो इसका मतलब 3 जीरो से गुजरती है, क्योंकि y का मान एक्स अक्ष पर 0 है। तो ये पॉइंट हो गया P अपना, ठीक है। एक तो ये बात आई। अब इस पर लंब है, सबसे पहले इसकी प्रवणता, इसकी ढाल, इसकी ढाल कितनी आ गई, इसकी ढाल m1 मान लेते हैं, ये ढाल आ गई -a/b। a का मान है x का गुणांक 1/b का मान है -7, तो ये आ गया 1/7। ये है उस रेखा की ढाल। हमें चाहिए इस पर लंब, इस रेखा पर लंब रेखा की ढाल m2 मान लेते हैं, माना, ठीक है। इसका मतलब m1 और m2 जो है उनका गुणा क्या होगा, -1। हम जानते हैं जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, उनकी ढाल का गुणनफल -1 होता है। m1 का मान है 1/7, m2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो m2 का मान आ गया -7। -7 m2 है और बिंदु आपका दिया गया है P30। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 3 जीरो से जाती है और जिसकी ढाल -7 है। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा अपने पास y माइनस y0 बराबर mx माइनस x0। तो y0 का मान कितना है 0, ये x0 y0, 0 बराबर m का मान है -7, x -3, ये है x0, ये y0। तो आ जाएगा y बराबर -7x प्लस 21 या 7x प्लस y माइनस 21 बराबर 0, जो आपका अभिष्ट रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। राइट, चलिए।